तीन सगी बहनों ने मिलकर किया कुछ ऐसा कांड कि परिवार के अंदर 7 लोगों की हो जाती है मृत्यु। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के जयपुर के एक गांव की है, जहां पर 3 सगी बहनें रहा करती हैं। उनकी आज से 2015 में शादी हुई थी और 3 सगे भाइयों के साथ ही उनकी शादी हुई थी। अब उस घर के अंदर 2 बच्चे हैं और 3 बहनें हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे होते हैं। तभी क्या होता है, एक दिन तीनों बहनें शॉपिंग के लिए जाना चाहती हैं और अपनी सास से कहती हैं कि हम शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं और हम अपने बच्चों को भी साथ ले जा रही हैं। दोस्तों, उसके बाद वो तीनों बहनें दोनों बच्चों को लेकर के शॉपिंग करने के लिए बाजार की तरफ निकल जाती हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती हैं। घर वाले उनका इंतज़ार करते रहते हैं लेकिन वो उनका कोई अता पता कहीं भी नहीं होता है। उनके पास जो फ़ोन वगैरह होते हैं वह भी ठप पड़े हुए थे। तभी दोस्तों, जो उन तीनों बहनों के जो सास और ससुर हैं और जो घर वाले हैं, उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं इधर उधर और फिर अपनी ससुराल में भी जाते हैं वो लड़के अपनी पत्नियों को पूछने के लिए कहीं यहाँ तो नहीं आ गए, लेकिन वहाँ भी उनका कोई अता पता नहीं होता है। फिर उसके बाद वो पुलिस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी तीनों पत्नियाँ घर से फरार हैं और 2 बच्चों को अपने साथ लेकर निकली हैं। तभी दोस्तों, पुलिस FIR दर्ज करती है और फिर पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर कहाँ गई हैं। तभी पुलिस के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह व्यक्ति कहता है कि साहब, मैं जंगल के अंदर खड़ा हुआ हूँ एक कुएं के पास और इस कुएं के अंदर बहुत सारी लाशें तैर रही हैं, आप यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद दोस्तों, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जाकर उस कुएं के अंदर देखती है तो वहाँ पर वह तीनों बहनें और उनके 2 बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए थे, पानी के ऊपर तैर रहे थे। पुलिस उन डेड बॉडीज़ को निकालती है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पूछताछ में जुट जाती है तो पुलिस उनके पतियों से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, ये कहाँ गई थी। तो पुलिस जैसे ही उन लड़कियों की सास से पूछती है तो सास कहती है कि तो शॉपिंग करने के लिए गई थी बाजार, अपने बच्चों को भी लेकर गई थी और उसके बाद ये वापस नहीं आई। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उन लड़कियों के माता पिता से पूछताछ करती है तो उनके माता पिता कहते हैं कि हमने अपनी तीनों लड़कियों की शादी एक ही घर में कर दी थी और वो तीनों भाई ही थे आपस में, और हमारी बेटियों को रोज़ रोज़ मारा करते थे, परेशान किया करते थे, तंग किया करते थे। रोज़ रोज़ हमारे पास शिकायतें आती थी और कई बार तो पंचायत भी हो चुकी है इस बात को लेकर के, लेकिन वह हमारी बेटियों को तंग करने से रुक नहीं रहे थे, इसलिए हमारी बेटी को उन्होंने जान से मार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उन बच्चों को पहले कुएं में फेंका गया, उसके बाद उन तीनों लड़कियों को कुएं में फेंका गया या फिर खुद कूदी थी। उसके बाद पुलिस छानबीन में जुट जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है। उन लड़कियों में से 2 लड़कियों के पेट में भी बच्चे थे, यानी कि कुल मिलाकर 7 लोगों की जान यहाँ पर चली जाती है। पुलिस मामला दर्ज करती है लड़कियों के माँ बाप के कहने पर उनके ससुरालियों के खिलाफ और केस दर्ज करके मामले को आगे बढ़ाया जाता है। अब जो भी कुछ होगा इस केस में आगे हम आपको बहुत जल्दी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे? घर परिवार के अंदर कलह और कलेश, ज़्यादातर कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर में थोड़ा बहुत कलेश ना हो? कलेश हर एक परिवार में होता है। सभी लोगों के एक जैसे दिमाग नहीं होते हैं, किसी का प्रतिरोध होता है, कोई किसी के खिलाफ चलना चाहता है। इन बातों को लेकर घर के अंदर प्रतिरोध होते रहते हैं। तो दोस्तों, घर परिवार के अंदर जितनी भी आप समझदारी से काम लोगे उतना ही आपका परिवार लंबा चलेगा और सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। परिवार के अंदर जब बिगड़ती है, जब लोग अपनी अपनी मनवाते हैं, कहते हैं कि मैं तो नीचे पढ़ ही नहीं सकता, और जब तक आप नीचे नहीं पढ़ोगे तब तक परिवार चलने का नाम नहीं लेगा। जब तक आप अपनी बातों पर अड़े रहोगे तो उस जगह पर परिवार बिखर जाया करता है। ऐसा ही इस घटना में हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहना चाहोगे? क्या उन लड़कियों को उनके पतियों ने मार दिया या फिर वह अपने आप कुएं में जाकर कूदी थी? आपको क्या अंदेशा होता है इस घटना से? अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है, तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और परिवार के अंदर मिलजुल कर रहें, जिससे कि आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे और खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत।